नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन विथ अ बिट ऑफ नेगेटिव न्यूज आल्सो। दोस्तों कोरोना पैंडेमिक हैज हिट अस हार्ड, वेरी हार्ड, एंड इंडिया टेक्निकली आज के दिन रिसेशन में आ गया है। इतने दिन हम बात कर रहे थे कुछ ना कुछ, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है, ऑफिशियल हो गया है, इंडिया इज अंडर रिसेशन। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों Q2 खत्म हो गया है। वी नो दैट अप्रैल मई जून इज द फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर इज द सेकेंड क्वार्टर, एंड देन अक्टूबर से दिसंबर और फिर जनवरी से मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो अप्रैल में जून में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आपको याद हो तो 23.9%, नेगेटिव 23.9% था, एंड जुलाई टू सितंबर का रिजल्ट्स अभी आउट हुआ है। तो अब वो जो आउट हुआ है उसमें 7.5% का नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है हमें। तो अगर दो क्वार्टर के जीडीपी अगर बैक टू बैक नेगेटिव आते हैं कोई भी इकोनॉमी के, तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। और अब ये ऑफिशियल डेटा आ गया है। बहुत टाइम तक एक्सपर्ट्स तो कह ही रहे थे, लेकिन अब ये ऑफिशियली प्रूव हो चुका है कि इंडिया इज अंडर रिसेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन 5 की पॉइंट्स दोस्तों, एंड पूरे इंडियन इकोनॉमी का स्टेट आज के दिन क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन लेस शार्प एट 7.5% इन Q2 बट इकोनॉमी अंडर रिसेशन। इस बार जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों 7.5% ही हुआ है, जो पिछले बार जो 23.9% था उससे कम है, लेस शार्प, बट इकोनॉमी इज अंडर रिसेशन एज वी जस्ट डिस्कस्ड। सो पिछले साल था -23.9, पिछले क्वार्टर था -23.9%, इस क्वार्टर आया है 7.5%। दिस इज द लेटेस्ट फिगर, एंड 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर का जीडीपी नेगेटिव का मतलब होता है रिसेशन। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो पिछला साल था, मतलब Q2 जीडीपी वॉज 4.4%, तो इस बार आया है -7.5%, पिछले बार था 4.4%। 3 सेक्टर्स मिलाकर दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट निकलता है हमारा। एक है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्री और सर्विसेज। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एग्रीकल्चर इज द ओनली थिंग विच इज पॉजिटिव। पिछले बार 3.5% था, इस बार 3.4% है, तो एग्रीकल्चर इज द ओनली प्रॉमिसिंग थिंग। इंडस्ट्री -2.1% है, सर्विसेज -11.4% है। वेरी ग्रिम दोस्तों। सो कहां से वी शेप्ड रिकवरी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वी डू नॉट नो। आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैज कॉशियसली बीन ऑप्टिमिस्टिक ऑन फुल ईयर ग्रोथ। ही हैज रिपीटेडली टोल्ड दैट हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार अच्छा होगा। हम जितना खराब सोच रहे थे उतना खराब नहीं है। नाउ नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोर सेक्टर्स के बारे में समझना। कोर सेक्टर्स 8 कोर सेक्टर्स होते हैं कोई भी इकोनॉमी के दोस्तों। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 चीजों को मिलाकर, इनके प्रोडक्शन को देखकर हम समझ पाते हैं कि इंडस्ट्री ये 8 कोर सेक्टर्स कैसा कर रहे हैं, उससे हम पूरे इकोनॉमी के बारे में पता लगा सकते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग यहां पर क्या है दोस्तों कि 8 कोर सेक्टर्स लास्ट 8 मंथ से नेगेटिव में चल रहे हैं। 8 कोर सेक्टर्स का इंडेक्स -2.5% आया इस बार अक्टूबर का, और ये 8 महीनों से ही, लास्ट 8 महीना मतलब पैंडेमिक के टाइम से ही ये नेगेटिव चल रहा है। What has been positive is coal, fertilizer, cement and electricity, जो पॉजिटिव रहा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स सुपर नेगेटिव में चल रहे हैं, और बहुत सारे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सब कुछ नेगेटिव, स्टील नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव में चल रहा है। ओवरऑल -2.5%। ये डेटा निकलता है DPIIT से, विच इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड। यहां से डेटा आता है दोस्तों। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि कोर सेक्टर्स भी हमारा वीक चल रहा है। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि जैसे भी अंडरस्टैंड है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज इट? आपका कितना इनकम हुआ, आप कितना एक्सपेंडिचर किए हो। तो आपका इनकम अगर कम है और एक्सपेंडिचर अगर आपका ज्यादा है, दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट, राइट? सो बट इंटरेस्टिंगली इंडिया का जो भी बजट था वो इंडिया अभी 7 महीनों में ही एग्जॉस्ट कर चुका है। सो द नेक्स्ट 5 मंथ्स विल ऑल बी अंडर डेफिसिट, मतलब हम लोन लेकर या कुछ ना कुछ करके ही अपना गुजारा निकालेंगे। दैट हैज बीन टोल्ड बाय फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्ट्रीज अलॉन्ग विथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इन दोनों ने ही मिलकर ये कह दिया है कि 7 महीनों तक हमारा बजट एस्टिमेट जो था वो 7 महीनों तक ही चला है, अब हम आगे नहीं कर पा रहे। इंटरेस्टिंगली इस बार अप्रैल से अक्टूबर 2020, पिछले बार 7.96 लाख करोड़ का हमारा डेफिसिट था इस क्वार्टर का, मतलब 6 महीनों का दोस्तों हमारा जो डेफिसिट था पिछले साल वो 8 लाख करोड़ का था। इस बार 9.5 लाख करोड़ का है, मतलब 1.5 लाख करोड़ और ज्यादा पिछले बार से, जो कम होना चाहिए।
अब ये क्यों हुआ है? इट इज नॉट बिकॉज हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इट इज मोर बिकॉज हमारे इनकम्स कम हो गए हैं। गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू हैज गॉन डाउन। जीएसटी कलेक्शंस फिर भी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, और डिसइन्वेस्टमेंट का जो हमारा टारगेट था वो भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको भी हम बेच नहीं पा रहे। सो डेफिसिट वाज मोर ड्रिवन बाय लेस रेवेन्यू दैन हाई एक्सपेंडिचर। इंटरेस्टिंगली कहा जा रहा है कि इस साल हमारा 14.5 लाख करोड़ का डेफिसिट होगा, और यही डेफिसिट दोस्तों हर साल का मिलकर ही डेट बनता है। जो हमारा डेट होता है वो हर साल का मिलकर कंट्री का ही डेट बनता है। सो ये 3 चीज हमें समझ में आया। चौथा देखते हैं दोस्तों, ये बहुत बहुत ग्रिम न्यूज है। इंडस्ट्री शेयर इन जीडीपी हिट 20-year लो इन 2019। दोस्तों पूरा जीडीपी बनता है 3 चीज से, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विस। अब आप सोचिए कि अगर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मैं लिख दे रहा हूं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग हैं इंडिया के, सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन बहुत कम रेम्यूनरेटिव होता है, ये इतना अच्छा पैसा नहीं देता। सर्विस में सबसे कम लोग हैं लेकिन सबसे ज्यादा पैसा देता है सर्विसेज सेक्टर, लेकिन बहुत कम लोग हैं, कुछ करोड़ लोग हैं, 1-2 करोड़ लोग। बचता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग भी आता है और बहुत कुछ आता है। तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हमें जो हमारा पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो इसमें ज्यादा घुसेगा। लेकिन इंडस्ट्री का शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आज के दिन एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग है इंडिया का। 20-year लो पे चल रहा है दोस्तों, दो डेकेड्स। आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ कैसे नीचे जा रहा है, तो आप उसी से समझ पाओगे कि क्या हाल है। आज 28% ऑफ आर जीडीपी हो गया 27.5% ऑफ आर जीडीपी। ये बहुत खराब है। जो एक टाइम पे 32%, 33% था, ये डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद हमारा इंडस्ट्री शेयर टू जीडीपी हैज गॉन डाउन। इसका मतलब उतने ही जॉब्स नहीं बन रहे, तो सोशल इंपैक्ट कितना होता है वी अंडरस्टैंड। सो ये 4 हुआ, ये एकदम टॉप न्यूज है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी को समझने का। नंबर 5 एंड लास्ट, मेजर इकोनॉमी से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया आज के दिन भी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग है। यूके है जो भी खराब कर रहा है, इस बार यूके भी -9.6% गया, जबकि हम तो खाली 7.5% गए नेगेटिव। बट यूके का सेकंड क्वार्टर खराब गया, लेकिन ओवरऑल खराब अगर आप देखोगे तो इंडिया सबसे खराब में जा रहा है। एंड चाइना को आप देख रहे हो 3.2% पिछले क्वार्टर का प्लस था, और इस क्वार्टर 4.9%। सो चाइना इज डूइंग ग्रेट। इन ऑल दीज आर द 5 पॉइंट्स दोस्तों। एंड एक चीज जो हमें रिमाइंड करते रहना है अपने आप को, वो ये है कि पैंडेमिक आने के वजह से जीडीपी स्लो डाउन नहीं हुआ है। उसके पहले भी पिछले 8 क्वार्टर से, कंसेक्यूटिव 8 क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे चल रहा था दोस्तों। अगर आप देखोगे तो जनवरी 2018 से ही हमारा जीडीपी स्लो डाउन चल रहा था, और वो 4% के आसपास आके अटक गया था। उसके बाद पैंडेमिक आया है, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ है दोस्तों। सो ये दोस्तों पूरा एक चीज था सम अप करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि क्या है इंडियन स्टेट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का स्टेट क्या है। नाउ इंडिया इज अंडर रिसेशन दोस्तों, एंड Q2 जीडीपी श्रिंक 7.5%। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, और अगर आपको समझ में आया है पूरा, तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो। आई होप आपको ये 5 पॉइंट्स से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस एंड जनरल लर्निंग। आप मुझे लेकिन एक चीज बताइएगा, आपको क्या लगता है इस ईयर का, अभी तो Q1 और Q2 निकला है दोस्तों, इस पूरे ईयर का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? कितना नेगेटिव होगा, कितना पॉजिटिव होगा? ये आपके हिसाब से क्या है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड ये एक क्वेश्चन का आंसर, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ अ श्रिंकिंग इकोनॉमी? अगर जीडीपी ग्रोथ रेट श्रिंक कर भी रहा है तो व्हाट इज द इंप्लीकेशंस? क्या प्रॉब्लम है? पैंडेमिक है, करेगा ही, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स क्या है ये बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ये वीडियो को आप और लोगों तक प्लीज शेयर करिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि इंडियन इकोनॉमी का स्टेट क्या है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। नमस्ते, जय हिंद।